रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाज़रीन, अस्करी क़यादत से मुलाकात करने वालों में कौन कौन शामिल था, सवाल सबसे बड़ा आज का बन गया है। नून लीग के अस्करी क़यादत से 2 माह में 2 मुलाकातें हुई हैं। शेख रशीद साहब आज दावा कर रहे थे, कितना सच है कितना झूठ है ये भी सवाल है। अस्करी क़यादत की मुलाकात से मुतालिक एक बार फिर शेख रशीद साहब अपने मौक़िफ़ पर कायम नज़र आ रहे हैं और भरपूर तरीके से नज़र आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ जी एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि 2 मुलाकातों का कोई जो है वो मामला नहीं है और ना मुझे मालूम है कि 2 मुलाकातें कहाँ हुई हैं और किस तरह से हुई हैं। साथ ही जी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर अस्करी क़यादत से मुलाकात की जहाँ पे बात नून लीग और शेख रशीद साहब के दरमियान इस बात पर बहस छिड़ गई है, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी खामोश नज़र आ रही है अचानक से। लेकिन आज बिलावल साहब ने जो प्रेस ब्रीफिंग की और आज उन्होंने कहा कि उन्होंने जो ख़ास तौर पे इस हवाले से बात की कि आर्मी चीफ़ की तरफ से किसी ख़ास तरमीम पर कोई बात नहीं हुई है। गिलगित बल्तिस्तान की मीटिंग में ज़्यादा बात साफ शफाफ इलेक्शन पर हुई है और वो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ही बात करते हुए आज नज़र आए। तो फिर एक मरतबा अपोजिशन की अपनी सफ़ों में जो है अगर देखा जाए तो वो इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि नून लीग की तरफ से कुछ और स्टेटमेंट्स, कुछ और बातें, कुछ और चीज़ें सामने आ रही हैं, जबकि दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो कुछ और कहती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा आज कि मरीम नवाज़ साहिबा उन्होंने भी एक मरतबा फिर से बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बातें कर दी हैं। लेकिन अभी आपको ये मैं बताऊं कि DGISPR ने जो है वो बात क्लियर कर दी है और मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने ये बात कहा है कि आर्मी चीफ से नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने 2 बार मुलाकात की है और दोनों मुलाकातें मोहम्मद जुबैर साहब की दरख्वास्त पर हुई हैं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुतालिक बातें हुई हैं। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि कानूनी मसाइल अदालतों में हल होंगे। तो ये आज की इस वक्त की सबसे बड़ी इस वक्त की खबर है कि जी ये जो मौक़िफ़ है वो सामने आ गया है और अस्करी क़यादत को बार बार जिस तरह से सियासी जमातें अपने मकसद और मफाद की खातिर बीच में ला रही थी, तो ये क्लियर एक स्टांस DGISPR का सामने आया है अभी और उस पर उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है। बहरहाल मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि जी GHQ को ना सियासी मामलात पर बुलाना चाहिए और ना सियासी क़यादत को वहाँ जाना चाहिए। तो जी बिलावल साहब ये भी कहते हुए नजर आए कि कौमी सलामती के उमूर पर आइंदा किसी इजलास में अगर शेख रशीद हुए तो मैं नहीं जाऊंगा। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब भी प्रेस टॉक कर रहे थे, उन्होंने भी कह दिया कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि मैं जेल चला जाऊं, जिस पे फिर बाकी लोग भी जवाब देते रहे और मौलाना फजल रहमान साहब भी मुलाकातें करने के लिए कराची पहुंच गए बिलावल साहब और जदाई साहब से। तो ये एक बहुत ज़्यादा इस वक्त सियासत में जो मंजरनामा है बड़ा प्रोएक्टिव नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर सारे ही पार्टिसिपेंट बड़े एक्टिवली पार्ट प्ले कर रहे हैं अपना और अब ये सारी सिचुएशन जो है वो इमर्ज हो गई है। बहरहाल मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगी, उनसे पूछूंगी भी कि आखिरकार ये मामला क्या है और कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना माजी की तरह झूठ बोल रहा है। ये भी बहुत सारे सवालात इस वक्त उठ चुके हैं। सबसे पहले जी मैं चाहूँगी नुसरत वाहिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब को खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही बैठे सेनेटर ज्ञानचंद साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, आपको खुशामदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया सेनेटर ज्ञानचंद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ मुझे मुस्लिम लीग नून से भी ज्वाइन करेंगी समीना मतलूब साहब MNA। लेकिन बिफोर गोइंग टू हर एज वेल मैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और इस सारे मामले में जो इस वक्त सिचुएशन इमर्ज हुई उसमें कैटेगोरिकली जी DGISPR ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर वाजवा साहब से नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने जो 2 मुलाकातें की हैं, 1 अगस्त के आखिर में मुलाकात हुई है और जी एक मुलाकात जो है वो सितंबर में हुई है 7 सितंबर को। लेकिन दोनों मुलाकातें जो हैं वो जुबैर साहब ने के कहने पर हुई हैं, उनकी दरख्वास्त पर हुई। बहरहाल मैं जाऊँ नुसरत वाहिद साहबा की तरफ। नुसरत वाहिद साहबा, एक अजीब सा माजरा शुरू हो गया, होनी थी APC हुई, उसके अगले ही
चंद घंटों बाद से ये बात सामने आ गई कि जी अस्करी क़यादत और जो ऑपोजिशन के रहनुमा हैं, पार्लिमानी रहनुमा, उनसे मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद से शेख रशीद साहब दावे करने लग गए कि जी 2 मुलाकातें हुई हैं, अब एक और नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। फिर ये भी कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल साहब ने 1-on-1 मुलाकात की है और भी एक पेंडोरा बॉक्स खुलता जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल जो है ये कहा कि जी दूर रहें वफाकी वज़रा जो हैं वो कोई भी ऐसी बातें करने से जिसमें जो है कोई भी प्रॉब्लम जिससे क्रिएट हो। लेकिन उसके बावजूद एक के बाद एक वज़ीर आ रहा है और वो जिस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है, इधर से जब अपोजिशन से कोई स्टेटमेंट आ रहा है तो वो बड़ा अजीब है। इस वक्त जो अपोजिशन कर रही है सिचुएशन, क्या इसका हुकूमत को पहले से अंदाज़ा था? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो उस दिन इजाज़त दी APC में कि जी नवाज शरीफ साहब को भी एयर करें, सबको एयर करें, जरदारी साहब को भी एयर, क्या उनको इस बात का अंदाज़ा था कि इसके बाद इतने ख़तरनाक के कॉन्सिक्वेंसेस बिल्डअप होंगे, जो बात आज यहाँ तक पहुँच गई है और वो कौन कौन सी बातें नहीं है अब जो खुल के सामने नहीं आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रिदा। देखें, जो प्राइम मिनिस्टर को सबने मशवरा दिया कि नहीं आप ये ना होने दें, उनकी स्पीच ऑन एयर ना होने दें, लेकिन उनका नहीं, उसे कर लेने दो ताकि आवाम के आगे खुल के आए वो जो भी है। तो ये हुआ, आप लिटरली देखें कि उन्होंने स्पीच की और किस तरह स्पीच की कि वो इमरान खान को, प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम नहीं कर रहे बल्कि वो किसी और को ब्लेम कर रहे हैं कि उस तरह बात करते हुए भी लोग ज़रा हिचकिचाते हैं, कुछ अपना थोड़ा सा भरम रखते हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल खुलेआम ये बातें की। और उसके बाद मरियम को देख लें आप, उसने भी इसी तरह की बातें की। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का अपना सोली अपना डिसीजन था कि APC में मरियम ये नवाज शरीफ साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म है और जो APC है पूरी और उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको एयर किया जाए, मीडिया पे दिखाया जाए और मीडिया जो है वो उसको इजाज़त दी गई। तो क्या ये वज़ीर नहीं, मेरा ख्याल है कि ये अपना डिसीजन था उनका, क्योंकि उनको वज़रा मशवरे दे रहे थे कि आप ये ना होने दें, क्योंकि ज़ाहिर है हम एक तजुर्बा तो कर चुके हैं ना अल्ताफ़ हुसैन वाला, कि वो तकरीर करना शुरू करते थे और जो लंबी लाइन लोगों की बैठे हैं जी बुतों की तरह बिल्कुल, तो उस चीज़ को, उससे क्या हुआ कि आस्ता आस्ता वो शख्स एक्सपोज होता गया। लेकिन ये इन्होंने तो देर नहीं लगाई। तो एक तो आप देखें कि वहां से भी बैठ के पर्ची से पढ़ रहे हैं, तो एक तो होता है ना बंदा दिल से बात करता है, कोई वो वाली चीज़ ही नहीं है। वो इनका कोई इस तरह का एजेंडा नहीं है जिसमें गरीबों के लिए, आवाम के लिए, मुल्क के लिए कोई चीज़ हो। ये सब के सब सिर्फ अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए, बच्चे जो हैं अपने वालिद साहिबान को बचाने के लिए लगे हुए हैं। और इसमें अच्छा किया, बल्कि मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने इजाज़त दी और वो खुल के सामने आए। बिल्कुल, मैं इस बात के ऊपर बहुत खुश हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ये सब कुछ फेस कर सकें। ये पता था पहले से प्राइम मिनिस्टर को? नहीं, ये नहीं, बिल्कुल हो जाएंगी? नहीं, इस तरह नहीं पता था। जाहिर है कुछ तो इंसान को अंदाजा होता है कि इस बात का ये नतीजा निकलेगा और इस बात का ये, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है इसमें मेरे ख्याल में सिर्फ भले के लिए हो रहा है। क्योंकि उससे आप ये देखें कि अब आज पता चल रहा है कि 2 मुलाकातें हुई हैं जुबैर साहब की, जिस तरह रशीद शेख साहब कह रहे थे तो उनकी बात तो गलत नहीं थी, ये तो डिनाई कर रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, हम लोग उनसे मिलने नहीं गए। लेकिन आज देखें आपके सब कुछ एक्सपोज हो गया, पता चल गया। तो ये चीज़ें अच्छा है कि लोगों को पता हो कि क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा ठीक है, सेंटर ज्ञानचंद साहब आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये बताएं कि ये जो सिचुएशन इस वक्त इमर्ज हो रही है APC के बाद, तो क्या आप लोग इसी तरह से चाहते थे चीज़ों को इमर्ज करना? क्योंकि देखिए आप लोग के APC में एजेंडा तो कुछ और था, बात आवाम के लिए हो रही थी, वो वहाँ से कहीं और चली गई है और अब तो एक के बाद एक जो चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, जो चीज़ें आप लोग इस्टेब्लिश करा रहे हैं, वो तो कुछ और ही माजरा है। और फिर दूसरा ये कि वाकई क्या इस वक्त आप लोग आगे जो जा रहे हैं और जो इस वक्त तब्दीली की बात हो रही है, इन हाउस तब्दीली की, क्या वाकई उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आगे लीड कर रही है सारे मामले में? और चुपकी सियासत इसलिए की रखी हुई है, नून लीग को फंसा दिया, नून लीग कह रही है पीपल्स पार्टी पीछे हो गई है, इस वक्त भी सारे सवालात अल्टीमेटली नून लीग पर खड़े हो गए हैं। तो ये सिर्फ इसी वजह से कि जो इन हाउस तब्दीली के जो बातें और जो हवा में नारे इस वक्त नज़र आ रहे हैं, उसके लिए पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से तैयार है? देखिए, पहले तो मैं नवाज शरीफ साहब की तकरीर पे बात करना चाहूँगा कि पता नहीं कि उसमें प्राइम मिनिस्टर ठीक कह रहे हैं कि मैंने इजाज़त दी थी, या वो ठीक कह रहे हैं कि जो उसके तर्जमान है कह रहे थे हम तकरीर नहीं करने देंगे। और उनको
ये बयान छपने से पहले भी पता था कि बाद में पता चला कि मेरा बयान चल चुका है, लेकिन नवाज शरीफ को इजाजत दी गई, ये अच्छी बात है कि वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और नहीं, आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने का फैसला नहीं था? मुझे नहीं पता कि उनको बाद में भी पता चलता रहा है ना, जैसे डॉलर का और रुपए का था पहले जो हुआ था। अच्छा, तो ये फैसला भी उनको बाद में पता चला कि उन्होंने इजाजत दे दी। अच्छा था कि नवाज शरीफ को बात करने दी गई। अच्छा, बाकी जो एपीसी का एक वहां पे जो तय हुआ, वो पूरे के पूरे नुकात जो हैं वो हमारे लीडरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर कर दिए, जो पब्लिक हुए हैं। हम जदोजहद उस पर करना चाहते हैं, वो 1 बाय 1 ये इमरान खान इस्तीफा दे दे, उसके बाद ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो, मुल्क में हर इदारा अपने अपने डोमेन में रहकर काम करे। तो ये पूरी की पूरी चीजें नहीं, आप लोग इलेक्शंस के हक में तो नहीं है ना। जरदारी साहब का तो क्लियर स्टांस है, मुझे पता है कि उन्होंने ये बात कह दी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी इस बात पे मना रहे हैं, क्योंकि मौलाना साहब इस वक्त जब कल मुलाकात करने आए हैं तो यहाँ पे यही बात हुई है कि जी इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे, इन हाउस तब्दीली की बात हो रही है, और उसकी कमान पीपल्स पार्टी चाहती है कि जी हम आगे आगे, इसीलिए बड़ा सोच विचार करके और चीजें करके जो है वो बात करिए। हम ये शुरू से ही हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि डेमोक्रेटिक जो भी नॉर्म्स है उनको फॉलो करते हुए जो भी डिसीजंस हो गए, उसमें जो भी वाज़ेह इस पे बात हुई है ना कि हम एहतजाज भी कर सकते हैं, हम इस्तीफा भी दे सकते हैं, हम इन हाउस तब्दीली, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं, पॉलिटिक्स का हिस्सा है। बाकी पार्लियामेंट्स में ये होता रहा है। यहाँ पे भी जो जमायतें एपीसी में साथ है वो बैठकर जो भी तय करेंगी उस पे सब जमायतें मुत्तफिक होगी और उस पे अमल करेंगी। अच्छा। तो इसमें कोई दो राय है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरह से ये गवर्नमेंट 2 सालों में एक्सपोज हो चुकी है, उसको पब्लिक को भी पूरी तरह से आगाह किया जाए, और पब्लिक जो तैयार बैठी है एहतजाज करने के लिए, तो इनका असल चेहरा क्या है, इनकी क्या वायदे किए थे, क्या सच बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं, कहाँ कहाँ पे यू टर्न्स ले रहे हैं, 2 सालों में पब्लिक को दिया क्या है, आगे 2 सालों में ये देने के लिए क्या तैयार है, हमें पता नहीं चलता है। इनकी खुद कैबिनेट के मेंबरान में तजाद होता है, इनके तर्जमानों और प्राइम मिनिस्टर में जो अभी भी तकरीर के हवाले से तजाद सामने आ रहा है। तो हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि कहीं पे भी हम ये चांस नहीं देंगे कि डेमोक्रेसी डीरेल हो, उसका हिस्सा हम नहीं बन सकते। जिस तरह से मौलाना का लॉन्ग मार्च था उसमें हम धरने में नहीं बैठे, क्योंकि इमरान खान जब धरने में बैठा था तो हम कह रहे थे जब पार्लियामेंट मौजूद है तो वहाँ पे बात हो सकती है, हम रोड ब्लॉक करके लोगों को परेशान ना करें। तो हम डेमोक्रेटिकल लोग हैं और डेमोक्रेसी को फॉलो करना चाहते हैं। बाकी जो इस वक्त के हालात हैं, उन हालात की हवाले से हमारे लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एपीसी के बाद जो भी लाहेमल तैयार किया है उस पर अमल होगा। अगले महीने से आप देखेंगे किस तरह की तहरीक चलती है और ये किस तरह से सस्टेन करते हैं। ये तो पहले ही अनइफेक्टिव हो चुके हैं, इनकी का रेट कहीं नजर आती है, इनका तो किसी पे कंट्रोल, ना माफिया पे कंट्रोल है, ना रेट्स पे कंट्रोल, महंगाई वाले पे कंट्रोल है, न ही अपनी कैबिनेट तक कंट्रोल नहीं है। तो किस किस्म की ये गवर्नेंस चल रही है, गवर्नमेंट चल रही है, क्या वायदे किए थे उसकी तो हमने बात करना ही छोड़ किया, क्योंकि एक भी वायदा पूरा नहीं है, क्या गिनाए 1 2 3 करके। सो वाज़ेह तौर पे पीपल्स पार्टी और बाकी जो अपोजिशन जमायतें हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है, और हम समझते हैं कि ये सस्टेन नहीं कर सकते हैं और गवर्नेंस डिलीवरेंसेस में मुकम्मल फेल हो चुके हैं। ठीक है, फेल हो चुके हैं। मैं समीना मतलूब साहबा की तरफ भी जाऊंगी और उनसे भी फिर पूछूंगी कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी है नून लीग के खास तौर पर उस पे उनका क्या मौक़िफ़ है, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं। नुसरत वाहिद साहिबा, आपकी तरफ मैं आऊँगी, मुझे बताइएगा अभी ये जो सिनेरियो जो कह रहे हैं कि जी पीटीआई ने कुछ डिलीवर नहीं किया है 2 साल में और उसकी वजह से अब हमें जो है इंटरवीन करना पड़ रहा है अपोजिशन को, और चाह रही है अपोजिशन के जी वो किसी भी तरह से जो है मामलात को ठीक करे, तो क्या वाकई ये नज़र आ रहा है या मामला और पेंडोरा बॉक्स तो किसी और माजरे की तरफ ही नज़र आ रहा है कि जा रहा है? देखें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि जिस दिन से हमने हुकूमत संभाली है उस दिन से इन लोगों ने एक नारा बुलंद किया, नालायक हुकूमत, कुछ कर नहीं सकती, कुछ क्या नहीं। लेकिन ये लोग ये नहीं समझते, और ये नहीं समझते तो हैं, ज़ाहिर इनको पता है कि सब किया धरा इन्हीं का है
कि इकॉनमी कहाँ पे थी, चीज़ें कहाँ पे थी, किस किस तरह एक एक चीज़ को स्टेबल किया। अभी हम इस मकाम पे पहुँचते नहीं हैं कि स्टेबल हो जाए तो कोई ना कोई कुदरती आफत आ रही है कि कोरोना आ गया, टिड्डी दल आ गया, सैलाब आ गया, मतलब कोई चीज़ तो ऐसी हो जिससे जो हमें मिले कि जिसके ऊपर हम काम कर सकें। लेकिन अब ये हो रहा है कि हुकूमत अगर काम नहीं कर रही तो बाहर के जो बड़े बड़े इदारे हैं वो क्यों रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान न सिर्फ अच्छा काम कर रहा है और इंशाल्लाह FATF से भी निकल जाएगा ये ग्रे लिस्ट से और बेहतर जगह पे पहुंचेगा। इनकी तो प्लानिंग ये थी ना कि हम पहले दिन से कह दें कि जी ये सिलेक्टेड हैं इनका। आपको पता है कि 13 में जो इलेक्शन हुआ था वो कितनी बड़ी धांधली थी। हमने कहा कि धांधली है तो हम अदालत में गए, लेकिन ये लोग कहते हैं कि धांधली है, कभी नहीं गए, इसलिए कि इनको पता है कि जो कुछ भी इनके पास मौजूद है वो किस तरह इनको मिला है। तो ये खामखा की बातें हैं, सिर्फ कहने की बात है कि जी पार्टी नाकाम हो रही है, ये कुछ कर नहीं सक रही। हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं जो एक्चुअली आज नहीं तो 5 साल बाद या 10 साल बाद नज़र आएगा। अगर एजुकेशन में काम कर रहे हैं तो बच्चा फर्स्ट क्लास से 10th क्लास में पहुँचेगा तो पता चलेगा ना। अगर हम किसी और ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, घरों की बात समझ लें या नौकरियों की चीज़ ले लें, तो घर बनाना, अपना घर भी बनाए तो 6 महीने 8 महीने 10 महीने सिर्फ उसकी प्लानिंग में लगते हैं, उसके बाद आगे जाता है। तो मेरे ख्याल में किसी भी कौम की हिस्ट्री में 2 साल कोई भी अहमियत नहीं रखते। आपको स्टेबल होने में, चीज़ों को देखने में, उसको आगे लेके चलने में टाइम लगता है और वो टाइम लग रहा है। लेकिन अगला साल आप देखिएगा, 3rd ईयर हमारा शुरू हो गया है इंशाल्लाह, और इस 3rd ईयर में हम लोग बहुत ऊपर जा रहे होंगे। जो चीज़ें नज़र आ रही हैं लोगों को कि ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और इंशाल्लाह हम लोग उसको बेहतर कर देंगे। पाकिस्तान को कर्ज भी उतारेंगे और नौकरियां भी मिलेंगी और घर भी मिलेंगे और जो महकमे ख़त्म हो गए हैं उनको भी ठीक किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आप ये समझें कि जी पीपल्स पार्टी या नून लीग की हुकूमत है, जो कुछ भी मिलेगा, जितनी भी मदद मिलेगी वो सब उनके अपने जेबों में जाएगी और पाकिस्तान वहीं का वहीं रह जाएगा। कर्ज़ों की दलदल में हमने तो नहीं फंसाया ना, ये सब कुछ ये करके गए थे। पाकिस्तान वहाँ पे पहुँचा था, आर्टिफिशियली नोट छाप छाप के कहाँ पे उसको पहुँचाया गया था। तो अब ज़ाहिर वक्त लगेगा उस तमाम चीज़ को। प्राइम मिनिस्टर के पास ना कोई जादू की छड़ी है, ना कोई ऐसी चीज़ है कि वो सारा बिगड़ा हुआ काम 70 सालों का वो 2 सालों में ठीक कर लें। करने की कोशिश हो रही है, नीयत है बिल्कुल पाकिस्तान को संवारने की, पाकिस्तान को आगे लेके जाने की। वो इंशाल्लाह आपको नज़र आ जाएगा 5 साल के अंदर। साहब आपकी तरफ आऊँगी। अब ये बताएं कि अगर ये सारी सिचुएशन इस तरह से इमर्ज हो रही थी तो फिर अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये क्यों कह रहे हैं कि मैं उस मीटिंग में नहीं जाऊँगा आइंदा कहीं भी जहाँ पे शेख रशीद होंगे? इसलिए कि शेख रशीद साहब सच बोल रहे हैं, सारी बातें खुल के बता रहे हैं कि कौन कौन कहाँ का किस किस के पास गया, किससे क्या बात करी और क्या चीज़ की, और फिर आज उन्हीं इदारों के ऊपर जो है वो एलिगेशन और इल्ज़ाम और इल्ज़ामात की बौछार और सियासत की जा रही है। खैर शेख रशीद सच बोल रहे हैं, ये तो एक अजीब सी बात है। अच्छा, लेकिन शेख रशीद साहब सच नहीं बोलते, समझ रहे हैं। ये जो मैडम ने बात की, हमें तो बताया गया था कि हमारे पास जबरदस्त मुआशी टीम है, हमारे पास रेमिटेंसेस 200 और बिलियन डॉलर्स के आएंगे, 100 IMF के मुंह में मारेंगे और 100 डॉलर इधर लगाएंगे। हमें तो कहा गया था कि IMF की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे और IMF की तरफ जाने के बजाय हम सुसाइड कर देंगे। हमें तो कहा गया था कि भाई बिजली महंगी होगी तो बिल जला दिए जाएंगे, जो उन्होंने करके दिखाया, और लोगों को तक समझो कि अगर रुपया गिरता है तो हुक्मरान चोर हैं। वो सब चीजें आपके सामने हो रही हैं। अब तक उनकी कोई बात सच्ची नहीं हो रही है। यही वजह है कि अपोजिशन के पार्टीज 2 साल के बाद मजबूर हुई हैं। आज भी कुछ नजर नहीं आ रहा है, आज भी IMF की हुकूमत है, आज भी इनकी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग वो बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं। आज भी कहीं किसी की इज्जत लूट ली जाती है तो बजाय इसके कि गवर्नमेंट जिसकी इज्जत लूटी जाए उसके साथ खड़ी हो, वो पुलिस अफसरान की तारीफें कर रही होती है। जहां पे प्राइम मिनिस्टर 5-6 एक सूबा जिसमें उसकी हुकूमत है वो IG बदल दे, उसके बाद एक इस किस्म के वाक़ात हों और वो उसकी तरफदारी करे ब्यूरोक्रेट्स की। और हमारे सिंध के जो IG के ट्रांसफर्स के थे, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर आपस में लड़ रहे थे। तो इस किस्म की हुक्मरानी के लिए इन्होंने वायदे नहीं किए थे। हमने क्या किया? कहते कि हमने कर्जों में नहीं डुबाया। कितने कर्जे लिए हैं 2 सालों में? 2 सालों में जो कर्जे लिए हैं वो भी
अब 24 अरब डॉलर्स पे हम लोग नून लीग वाले छोड़ के गए थे ना, और ये 41-42 अरब से ऊपर जा चुके हैं। अब कोरोना में जो कर्जे लिए हैं वो अलग हैं। यही तो क्वेश्चन है, सुसाइड कर लेते तो हमारी तो जान छूट जाती ना कि कर्जे लेने से आप रिजाइन कर लेते। लेकिन इस मुल्क में महंगाई का तूफान है, बदअमनी बढ़ रही है और कोई पॉलिटिकल हम आहंगी मौजूद नहीं है। हमारा प्राइम मिनिस्टर अपने पार्लियामेंट के मेंबरान के साथ, अपनी अपोजिशन के, अपने अपोजिशन लीडर के साथ बैठने के लिए, हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। और जो आर्मी चीफ की ब्रीफिंग की बात कर रहे हैं, जब आर्मी चीफ बाकी कौमी लीडरान को ब्रीफिंग दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मिसिंग है। ये कहते हैं साइड वाले कमरे में बैठे हुए हैं। किस किस्म के ये हुक्मरान हैं जो अपने लोगों से नहीं मिल रहे हैं। और ये जो बात हुई कि भाई इमरान खान के आने के बाद वो कोरोना के मसाइल आ गए, फिर टिड्डी दल आ गया, फिर ये सैलाब आ गया, तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ थे? कहीं नजर आए कि फ्लड के लोगों के साथ सिर्फ उनके पास जा रहे होते? प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? पहले भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और वो लोगों की तरफ गए हैं। 2010-11 में आए हैं जब फ्लड्स आए थे, क्या हुआ था, जलजला आया था, तो लोगों की किस तरह से मदद हुई थी। तो प्राइम मिनिस्टर तो कहीं नजर नहीं आ रहे। छोटे सब चीजें उनमें, उनके कपड़े खराब धोते हैं तो नहीं जाए, लेकिन बाकी कहाँ नजर आ रहे हैं? बनी गाला में प्राइम मिनिस्टर हैं, हम तो कहीं उनके डिसीजन मेकिंग में नहीं देख रहे। पार्लियामेंट में हम उनको ढूंढ रहे हैं। उनके तो वायदे थे कि हर उस पे आऊंगा, डे का शायद ट्यूसडे का कहा था, 1 आवर में हर सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। तो इस किस्म की गवर्नेंस जब हुई तो अपोजिशन को मजबूर होना पड़ा। पहले से दिन से मौलाना फजल रहमान कह रहा था कि इस्तीफा दो, नून लीग भी उसमें भी राजी थी, लेकिन हम लोगों का नहीं। इनको जिस तरह से भी आए चलने दो कि ये क्या करते हैं। जरदारी साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि ये क्रिकेटर अगर वजीर आज़म बन गया तो करेगा क्या। हम देख रहे हैं क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर सकता है। इनके पास वो विजडम ही नहीं है कि ये मुल्क को, इस कौम को लीड कर सकें। ये साबित हो चुके हैं, ये कठपुतली, सिलेक्टेड और नाहल हुक्मरान है, जिन्होंने पूरी अवाम के सर पे महंगाई का और इंटरनेशनली आइसोलेशन में धकेल दिया है। तो अपोजिशन यकीनन ऐसे नहीं छोड़ सकती। बहुत इंतजार हो गया, 2 साल में किसी ने कम से कम का कोई उम्मीद नजर आती है, जो नजर नहीं आ रही है। और अपोजिशन ऐलान कर चुकी है कि वो निकलेगी। लोग पहले से ही तंग हैं, जैसे ही निकलेगी तो आप देखेंगे कि इमरान खान कैसे, उनको भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि भागने का रास्ता अगर नहीं मिलेगा, लेकिन सवाल एक तो ये भी है ख़ास तौर पे कि बिलावल साहब और बाकी सारे लोग, आप लोग फिर बैठे क्यों हुकूमत वालों के साथ, और शेख रशीद भी जहाँ बैठे हुए थे, क्योंकि अब वो ये कह रहे हैं कि मैं आइंदा नहीं जाऊँगा। तो पहले इस बात का ख्याल नहीं आ रहा था आप लोगों को कि एक पेज पे बैठे तो हैं सारे, उसके बावजूद आज ये बात हो रही है कि नहीं जी हमें नहीं जाना, या हमने नहीं जाना था, या आइंदा नहीं जाएंगे। तो ये बात पहले याद नहीं आई, या पहले ये बैक ऑफ द माइंड ख्याल नहीं हुआ, या बनाया नहीं कि भाई करना क्या है एक्चुअली, क्या आगे के लिए कॉन्सिक्वेंसेज जब होंगे तो हमें क्या प्लानिंग करनी होगी। अचानक से अब इस तरह की बात याद आ रही है और चीज़ें हो रही हैं। और अगर हुकूमत के साथ बैक ऑफ द कैमरा आप लोग बैठ सकते हैं, ऑफ रिकॉर्ड चीज़ों में बैठ सकते हैं, तो फिर ऑन स्क्रीन क्या लड़ाई है, क्या जंग है जो कि ख़त्म नहीं होकर दे रही है? हमारी गवर्नमेंट के जिस किस्म के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनके साथ हम बैठने के लिए कोई नहीं। जब वो अपनी जिद पे थे तो भी हमने बाकी टीम जो है उसके साथ बैठे हैं, काफी इश्यूज पे बात हुई है। हमें कोई एतराज नहीं है किसी के साथ बैठने के लिए। जहां तक आप इस मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं, वो हमारी आर्मी के चीफ है, हमारी आईएसआई के चीफ से वो ब्रीफिंग कर रहे थे सिक्योरिटी मामला। तो फिर बिलावल साहब अब क्यों बोल रहे हैं कि मैं बिलावल साहब क्या कर रहे हैं? मैं नहीं जाऊंगा, शेख रशीद साहब होंगे। अच्छा चले, मैं इससे मजीद बात करूं। जैसे लोग बैठेंगे तो उन्होंने कहा वहां पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जब सिक्योरिटी के मामला में कोई भी ब्रीफिंग होगी तो बिलावल साहब जाएंगे और ब्रीफिंग लेंगे। ठीक है, मैं हमें ज्वाइन किया शाह मोहम्मद शाह साहब ने भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया शाह मोहम्मद शाह साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। शाह मोहम्मद शाह साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? शाह मोहम्मद शाह साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? शाह मोहम्मद शाह साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आपको। जी जी, बहुत शुक्रिया शाह साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी जी, बड़ी मेहरबानी। शाह मोहम्मद शाह साहब, आज जो ये सारा मामला एक और ही किसी रूट पे चला गया, एपीसी बुलाने का कॉज, उसका मकसद आवाम के लिए हुकूमत की नालायकी
को एक्सपोज करना, ये सारी बातें थी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मौके पर सामने आता गया और अब सारे जो महवर रह गया है कुल मिला के सारे इस पस मंजर में जो इस वक्त अभी हम देख रहे हैं और मंजरनामा जो सामने आ रहा है, शेख रशीद साहब जो दावे कर रहे हैं और फिर अब जो DGISPR साहब कह रहे हैं, उसके बाद ये किस तरफ चले गए सारे मामला? क्या कह रहे हैं DGISPR? जो उन्होंने कहा है कि मोहम्मद जुबैर साहब ने 2 दफा मुलाकात की है। आप जुबैर साहब से ले लें क्योंकि उनको पता होगा ना, आप जुबैर साहब से ले लें उस मसले पर। नहीं जो वो बात है उस पर तो सीधा क्लियर, वो तो हाँ। JB पर बुलाया था कि उसको प्रॉमिस बनाए या नहीं बनाए। अभी इस पर जो सारी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया था, आर्मी चीफ उसको उसूलन जो है चेयर करना था, बैठना था, इमरान खान को अवॉइड करके गया। बात यह है कि वो सारी पार्टियां गई है। JB बुनियादी तौर पर मुतनाज़ा इशू है, ये मुतनाज़ा टेरिटरी है, ये इस पर हमारा मौक़िफ़ भी है। मैं अपनी तौर पर बात कर रहा हूँ, हमारा मौक़िफ़ वो पार्ट ऑफ कश्मीर है। हम आजादी कश्मीर की आजादी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ये अगर अभी से हमने ये मसला किया कि जैसे इंडिया ने कश्मीर को अपना हिस्सा बना दिया अटूट रंगोर, इसी तरह अगर हमने ये हरकत की तो फिर हमारे लिए मसला होगा, कश्मीर की आजादी नाकाम हो जाएगी। हाँ, बाकी वो बात आप जुबैर साहब से करें। अच्छा, इसके अलावा भी जो सारे मामला जो शेख रशीद साहब क्लेम कर रहे हैं कि नून लीग की 2 दफा मुलाकात हुई है, 1 दफा नहीं हुई, तो ये क्या? शेख रशीद एक बहुत गैर संजीदा आदमी है, उसको शौक और टीवी पर अखबार उमाने का शौक है, वो मरीज आदमी है। उस पर मैं बात अपनी तौहीन समझता हूँ। वो सियासी आदमी नहीं है, गलत आदमी है। इसके साथ वो बिलावल ने सही कहा, ये गैर संजीदा आदमी के साथ बैठना ही नहीं चाहिए। अच्छा, तो फिर पहले जो बैठ गए वो गलत किया? बिल्कुल, हमने बुलाया था चीफ ने, सब गए, कुछ छुपके थोड़ी गए के। वो रात को तारीख में गए थे क्या? 12 बजे 1 बजे गए थे, खुल के गए थे। मैंने कहा कि JB के प्रोग्राम कर दे, तमाम पॉलिटिकल पार्टी उसमें थी, सिर्फ नून लीग नहीं थी। सिर्फ नून लीग नहीं, इसको शौक है जीनत बनना मीडिया का, ये मीडिया का भूखा आदमी है, इसीलिए ये खामखा मीडिया का जीनत बनने के लिए कर रहा है। अच्छा, APC का जो मकसद था करने का, क्या वो मकसद अब किसी और तरफ डाइवर्ट हो गया है या वाकई वो चीज कायम है? APC ने अपना प्रोग्राम बना लिया है। उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बन गई है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की अभी ढांचा भी बनेगी, तंजीम भी बनेगी। इंशाअल्लाह ताला वो आपको रिजल्ट आ जाएगा कि APC कामयाब APC है, जिसे तमाम तर पॉलिटिकल पार्टी अपना बनाया। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह मोहम्मद शाह साहब आपके वक्त का। मैं नुसरत भाई साहब आपकी तरफ आऊँगी। उन्होंने जिस तरह की बात जो की है ख़ास तौर पे इस वाले मामले पे कि उन्होंने कहा कि जी वो शेख रशीद साहब तो गैर संजीदा आदमी, उनकी तो बात को वो मानते ही नहीं है। ये जब शेख रशीद साहब सच बोलने पर आते हैं या कोई चीज़ ऐसी बात करते हैं इंटरनल स्टोरी, तो फिर ये अपोजिशन जमातें इस तरह की बात जब करती हैं तो क्या वाकई शेख रशीद साहब को संजीदा नहीं समझना चाहिए कि माजी में जब आप लोग भी अपोजिशन में थे तब भी उनके खिलाफ आप लोग भी रहते थे? नहीं, हम उनके खिलाफ उस वक्त तक होंगे, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता उसका, जब तक वो हमारी पार्टी के साथ अलायंस नहीं उन्होंने किया। उसके बाद आपको पता है कि हमारे साथ आ गए। और देखिए, वो गलत बात नहीं कर रहे हैं। वो अभी देख लिया है हमने कि उन्होंने जिस तरह बात की कि 2 दफ़ा मुलाकात की है, तो 2 दफ़ा मुलाकात की है। मीडिया में आने का शौक़, या अगर इस तरह की बात होती कि उन्हें सिर्फ मीडिया में आने का शौक़ होता तो मीडिया क्यों उन्हें बार बार बुलाता? अगर वो ठीक बात नहीं करते या अच्छी बात नहीं करते या सही बात नहीं करते तो मीडिया क्यों बुलाता? लोग उनको देखते हैं, शौक से देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि वो क्या वहाँ पे बैठ के क्या कर रहे होते हैं? पॉलिटिकल बात ही कर रहे होते हैं ना, बाकी लोग भी पॉलिटिकल बात कर रहे होते हैं। तो इसमें अचंभे की बात इसलिए इन लोगों के लिए है कि शायद वो अंदर की वो बातें नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले, लेकिन उन्होंने आके बता दी। वो एक मेरे ख्याल में सच्चे और खरे आदमी हैं, और अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। ठीक है, वो उन्होंने अंदर की स्टोरी बताई है, उस पर ये लोग नाराज हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुसरत भाई साहब आपका, सेनेटर ज्ञानचंद साहब आपका और शाह मोहम्मद शाह साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया जी। इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेज़बान रसवाई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।